टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। निगत अब्बास, मैं आपको एक चीज सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि मुद्दा बस यहीं तक सीमित नहीं है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में हार गई और पंजाब में क्या होने वाला है। अजय माकन ने 6 दिन पहले एक पॉडकास्ट में इतनी बड़ी बात की है और अब पंजाब में अगर आपने ऐसा इल्जाम लगाया है उस पर आगे की कार्रवाई क्या होगी वो आपको जवाब देना बहुत जरूरी है। अजय माकन ने क्या कहा, एक बार सुन लेते हैं। के बाद भी हमारे प्रधानमंत्रियों ने किस तरीके से अपने शरीर पे गोलियां खाई, राजीव जी कैसे शहीद हुए, इसीलिए तो हमें दुख होता है जब केजरीवाल हमें नज़र आता है कि पंजाब के अंदर प्रो खालिस्तान फोर्सेस को आगे बढ़ा रहा है। इसलिए हम लोगों को दुख होता है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ चढ़ करके कहते हैं कि ये एंटी नेशनल काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ हम अब नहीं कह रहे, ये KPS गिल ने 2017 में कहा था कि केजरीवाल इज प्रोवाइडिंग स्पेस फॉर रेडिकल एलिमेंट्स इन पंजाब विच टर्न्ड आउट टू बी प्रोफेटिक। पंजाब में तो हम लगातार बोल रहे हैं। जब पन्नू ने भी कहा कि हमने $16 मिलियन हमने केजरीवाल को दिया चंदे के लिए रूप में, $16 मिलियन मतलब 128 करोड़ रुपया हम लोगों ने जब दिया, जब पन्नू ने कहा तो हमारे लोगों ने पंजाब असेंबली में शोर मचाया और उनको बोलने नहीं दिया और इन्होंने कोई जवाब भी नहीं दिया उसमें। गुरपटवंत सिंह पन्नू आम आदमी पार्टी को चंदा देते हैं, खालिस्तान को बढ़ावा दे रही है आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल पंजाब के अंदर। यह सिर्फ चुनाव के लिए कहा गया था, क्या यह सच है निगत अब्बास, या ये सिर्फ डैमेज करने के लिए कहा गया था आम आदमी पार्टी के बारे में? पद्मजा जी, अजय माकन जी दिल्ली के नहीं देश नेशनल लेवल पर बहुत बड़े नेता हैं, CWC के मेंबर हैं, तो वो जो अपने पॉडकास्ट में बात रख रहे हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ रख रहे हैं। उनकी बात को यहां पर जस्टिफिकेशन देने की मुझे जरूरत ही नहीं है क्योंकि उन्हें मालूम है वो क्या बोल रहे हैं और उनकी बात के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी रहती है। खैर, अब मैं पद्मजा जी जिस बात का मैं जवाब यहां देना चाहती थी, क्योंकि सिद्धार्थ यादव जी ने आते ही यहां पर याद रखिएगा क्योंकि अगला पार्लियामेंट में अगला जो सेशन अभी चल रहा है पार्लियामेंट का, उसमें आम आदमी पार्टी के साथ जाके मत खड़े हो जाइएगा, क्योंकि आपके नेता उसी पार्टी के बारे में कह रहे हैं कि वो एक सेपरेटिस्ट ग्रुप से चंदा लेते हैं, कि वो खालिस्तान को बढ़ावा दे रहे हैं पंजाब के अंदर, देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, एंटी नेशनल है। पद्मजा जी, नहीं तो फिर आप पर इल्जाम लगेगा कि आप ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ये सारे इल्जाम लगाते हैं। मैं उसी बात का जवाब दे रही हूँ पद्मजा जी। मैंने अगर आपको ये बात कह दी, देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोली, मुझे मेरी बात खत्म हो लेने दीजिए। जब मैं कह रही हूँ कि अजय माकन जी CWC के मेंबर हैं, बहुत ही वो राष्ट्रीय स्तर के नेता, अगर कोई बात कह रहे हैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं और उस बात के साथ हम सभी खड़े हैं। खैर, अब मैं आ जाती हूँ सिद्धार्थ यादव जी की बात पे, क्योंकि इन्होंने इंडिया अलायंस पर सवाल उठाया और इन्होंने बड़ी ओछी कटाक्ष करा इन्होंने आशिकों वाली बात पे। अब मैं इनकी आशिकों का चिट्ठा खोलूंगी और जरा सिद्धार्थ यादव भागे ना, मुझे जवाब जरूर दे, क्योंकि मैं 1998 से लेके आज तक इनके आशिकों की चिट्ठे खोलने वाली हूँ। वाजपेयी जी की सरकार 1998 से 1999 तक इनकी 1 साल के लिए सरकार रहती। AIADMK इन्हीं का पार्टी का अलायंस NDA के साथ था, DMK स्टेट लेवल पे भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस पे था, लेकिन ये लोग जाके एक दूसरे के खिलाफ लेते, लेकिन नेशनल लेवल पे NDA में ये लोग साथ है। उसके बाद 2001 में TMC बंगाल में इनका स्टेट लेवल पर समीकरण बैठा ना, ये अलग अलग लड़े लेकिन NDA में ये लोग साथ रहे। 1999 में कर्नाटक में लोक शक्ति पार्टी, ये लोग स्टेट लेवल पर अलग लड़े, ये इतिहास में लिखा है, मैं नहीं कह रही हूं, ये अलग लड़े लेकिन NDA में साथ थे। उसके बाद 2000 में बीजू जनता दल उड़ीसा, देश जानता है इस बात को, अलग अलग लड़े थे, स्टेट में या नहीं लड़े थे ये बताएं, और नेशनल लेवल NDA की सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट में ये लोग बैठे हुए थे। फिर मणिपुर में 2022 NPP नेशनल पीपल्स पार्टी, ये लोग स्टेट में जाके अलग अलग लड़ते, एक दूसरे को दुश्मन बना देते, लेकिन NDA में सेंट्रल गवर्नमेंट में एक दूसरे के साथ रहे। 2019 में ये ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन अलग अलग लड़े थे, ये झारखंड के चुनाव में एक दूसरे को काटने मारने की किस तरह लोकल वहां पर खून भी बहाया गया था ये हमें मालूम है, लेकिन नेशनल लेवल पर NDA की सरकार में एक दूसरे के साथ। 2020 में LJP ये लोग अलग अलग लड़ते हैं स्टेट में, JDU अलग अलग लड़ते हैं स्टेट में, लेकिन NDA में साथ बैठे। तो ये आशिकों वाली कहानी यहां मुझे मत बताइएगा, पहले आप मुझे जवाब दीजिए कि जो पुराना काला चिट्ठा आपका आशिकी का चल रहा है उसके बारे में जरा जवाब दो कि वो क्या था और या क्या। तो अगर आपने वो कराए तो आज आप यहां कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाने वाले बनती नहीं। खैर, मैंने जैसे पहले कहा कि ये जो अलायंस हुआ था ये इन लोगों के तानाशाही, भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही रवैये के खिलाफ था, लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ था, तानाशाही के खिलाफ आप खालिस्तानियों के साथ खड़े हो जाएंगे। हर क्षेत्रीय तानाशाही मिटाने के लिए खालिस्तानी को थोड़ा ना बढ़ावा देंगे। क्षेत्रीय पार्टी का मुझे 10 सेकंड, पद्मजा जी मुझे 10 सेकंड दीजिएगा पद्मजा जी। हर क्षेत्रीय पार्टी का अपना अपना रूल होता है, अपना अपना महत्व होता है उस ग्राउंड पर, और जाहिर सी बात है कि जब आप स्टेट इलेक्शन लड़ते हो और जब आप जनरल असेंबली के इलेक्शंस लड़ते हो उनके मुद्दे भी अलग होते हैं, और यही कारण है कि क्षेत्रीय पार्टी उभरे। निगत जी, तो यहां पर
जो शक्तियां देश को तोड़ने के लिए काम कर रही हैं, आपके नेता कह रहे हैं वो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। आप ये तो नहीं कह सकते कि हाँ ठीक है नेशनल लेवल पर वो देश के खिलाफ काम नहीं कर रहे, पंजाब में वो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसा तो आप किसी भी वोटर को, किसी भी आदमी को नहीं कह सकते ना। अगर कोई पार्टी गुरपटवंत सिंह पन्नू से पैसे ले रही है और वो भी 100 करोड़ से ज्यादा, तो इसको आप पंजाब का मुद्दा तो बता नहीं सकती। ये तो नेशनल मुद्दा है, ये तो इंटरनेशनल मुद्दा है। पद्मजा जी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार में जमीन आसमान का अंतर होता है। राज्य सरकार में वो अगर चंदा ले रहे हैं, जो कहा अजय माकन जी ने, उसके खिलाफ हम खड़े हैं, लेकिन नेशनल लेवल पर तो सरकार बनाने के योग्य ही नहीं आम आदमी पार्टी, क्योंकि नेशनल लेवल का टैग मिल जाने से फॉर दैट मैटर आप नेशनल पार्टी बन नहीं जाते हो। पहले जहां से आपकी शुरुआत हुई थी सत्ता की, वो तो बचा लेते। उनके साथ स्पेस शेयर करना तो दूर की बात है, आपको तो ऐसे लोगों को सब नाम लेके जेल में डलवाना चाहिए। ये क्या बात हुई? आप कह रहे हैं कि उनकी नेशनल लेवल पर सरकार बनाने की कोई हैसियत नहीं है, इसलिए उनके साथ पार्लियामेंट में जाकर बैठ जाते हैं अलग। पद्मजा जी, यही लोग जो सवाल कर रहे हैं, दिल्ली में अलग लड़ गए तो हम पर कटाक्ष करते हैं, हम बयान दे देते हैं इनके खिलाफ आवाज उठाते तो हम पर कटाक्ष करते हैं, साथ में जाकर लड़ते तो आप इस तरह की बातें करते हैं। तो जाहिर सी बात है अलग लड़ रहे हैं ना, मैं तो कह रही हूं, प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। मुझे बताइए 2025 की विधानसभा में क्या हुआ? अभी 4 दिन पहले रिजल्ट आया, हम तो अलग लड़े। हाँ। हम उन्हें जिताने अब हमेशा के लिए अलग रहेंगे ना, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि अगला चुनाव आते आते, अगला पार्लियामेंट सेशन आते आते साथ में आप बैठ जाएंगे। जल्दी पता चलेगा।